पेट की रोग के बाद योगी ने निकाला दूसरा इलाज। योगी के आदेश के बाद फर्जी नाम से चलने वाले ढाबाओं पर मचा हड़कंप। योगी का आदेश, दुकान मालिकों को बताना होगा असली नाम। खाने में थूकने वालों पर चलेगा योगी का डंडा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। खाने पीने की चीजों में गंदगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने जैसे सावन में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकान के मालिकों का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, ठीक वैसे ही आदेश अब रेस्टोरेंट ढाबों के मालिकों का नाम लिखने को लेकर के दिया गया है। देखने को मिल रहा था कि कई सारी घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने ये एक्शन लिया है और ये आदेश जारी किया है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले का जहां कुछ लोगों ने स्वागत किया और ये कहा कि इससे फर्जीवाड़ों पर लगाम लगेगी और हमारी आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, तो दूसरी ओर पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और उनका कहना यह है कि योगी सरकार का यह आदेश लोगों में नफरत फैलाने का काम करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जूस में थूकने, तंदूर की रोटियों में थूकने और जूस के साथ पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश योगी सरकार की ओर से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी वाली चीजें मिलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर दुकान में नेम प्लेट लगानी आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में काम करने वाले हर शख्स का वेरिफिकेशन होगा। मास्क लगा करके और हाथों में ग्लव्स पहन करके ही खाने पीने का सामान बनाया और बेचा जाएगा। इस बीच कई सारे राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का यह कहना है कि योगी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि आखिर वो किसकी दुकान से क्या चीजें खा रहे हैं। सुनिए सुरेंद्र जैन का यह बयान। जिस तरह की नफरत खाद्य पदार्थों के मुस्लिम विक्रेताओं के द्वारा हिंदुओं के प्रति दिखाई दे रही है, कभी थूकते हैं, कभी पेशाब करते हैं, कभी खाने पीने की चीज में करते हैं, तो कभी नाई थूक डालकर चेहरे पर मसाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर हिंदू को अपनी स्वच्छता, अपनी आस्था, इनकी रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? और हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही जूस में पेशाब वाला विषय आया, गाजियाबाद के अंदर महापंचायत की ना वहां के लोगों ने दुकानों के बाहर जाकर प्रदर्शन करना शुरू किया और ये मामला बढ़े उससे पहले योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को अपनी दुकान के बाहर ये लिखना ही चाहिए कि उसका नाम क्या है, किस तरह के एम्प्लॉय उसके पास हैं, किस तरह का काम वो लोग करते हैं। एक ग्राहक के नाते, एक हिंदू के नाते ये जानने का अधिकार हर व्यक्ति को है। ये टारगेट उन लोगों को किया गया है जो हमको टारगेट कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी उसके होंगे। और कोई हमको टारगेट करेगा और हम चुपचाप अपमान सहते रहेंगे, पेशाब मिला हुआ जूस पीते रहेंगे, ये संभव नहीं है। अब हिंदू खड़ा हो रहा है, ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि योगी सरकार के इस फैसले से समाज में नफरत फैलेगा। सुनिए तारिक अनवर का ये बयान। मंशा बहुत साफ है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, किस तरह से दोनों को अलग अलग किया जाए, किस तरह से दोनों के बीच में नफरत और घृणा पैदा की जाए। तो योगी जी हों या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें देश में हैं, अलग अलग राज्यों में है, केंद्र में है, उनका एक ही हमेशा एजेंडा रहा है और वही उसको वो मानकर चलते हैं कि हमको हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत और घृणा पैदा करना है। और कैसे करना है, समय समय पर उसका जो तरीका है वो बदलते रहते हैं। हरियाणा में चुनाव, इसके अलावा बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने भी योगी सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य करार दिया है। सुनिए तुहिन सिन्हा का ये बयान। देखिए, यहाँ दो विषय हैं, एक फूड हाइजीन और अडल्ट्रेशन का, लेकिन इससे भी बड़ा विषय जो है वो आस्था का विषय है। और दोनों ही विषय जो है मिलकर जब इसका दुरुपयोग होता है इन दो विषयों
इन दो विषयों से संबंधित जो प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है, जब होटल या रेस्टोरेंट के मालिक या कर्मचारी वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो आस्था भी भंग होती है और फूड हाइजीन का भी जो है दुश्वार होता है। फूड हाइजीन का भी एक तरह से कंप्लीट जो है डिसरिगार्ड होता है। तो मेरे ख्याल से जो कदम लिया है योगी जी ने, बहुत सही कदम लिया है और अन्य राज्यों को भी इसी तर्ज पर ऐसे कदम लेने चाहिए, जिससे कि जो एक बहुत बड़ा कुकर्म तिरुपति में हुआ है, जहां की करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, वो कभी दोबारा इस देश में ना हो सके। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी ने मंगलवार को खाद्य विभाग की बैठक बुलाई थी और उसी दिन उन्होंने आदेश दिया। वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में प्रसाद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीएम योगी ने यह बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है, यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल्स, ढाबों और रेस्टोरेंट संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों को मिलावट की घटनाएं को देखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से भी बताते हैं कि आखिर योगी सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होनी चाहिए और इसी के साथ ही हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी आवश्यक है। इसी के साथ ही खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य है। शेफ हो या वेटर, उन्हें ग्लव्स और मास्क लगाना भी जरूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध भी कराएगा। इसके अलावा गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक, प्रोप्राइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। दरअसल बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से चीजें देखी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी की वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है और इसके लिए कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जो नियम का पालन नहीं करेंगे उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की भी तैयारी योगी सरकार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने कुछ इसी तरीके का आदेश सावन में भी जारी किया था। सरकार ने तब कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार ने एक दूसरा रास्ता निकाला ताकि जो मिलावट की तमाम यहां पर खबरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का यह सख्त कदम उन मिलावटखोरों और धोखेबाजों के लिए कड़ा संदेश है जो कि खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य में ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाने की कोशिश करेगा उसे कानूनी रूप से भारी सजा भी दी जाएगी। मिलावट करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हाल ही में जब कुछ घटनाओं में जूस में थूकने और खाने में अपशिष्ट मिलाने की घटनाएं सामने आई तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।